हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। उस कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर I'll just repeat it once again. What are the different characteristics is? One is the class. Okay, so what is a class? Class is nothing but a user defined data structure in which we can define any object. So object क्या होता है? Object is nothing but any living or non-living entity which has some property and which has some functions. So class is facilitating to implement the object. So class data structure जो है वो ये सब करने के लिए, मतलब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. Class is a data type, is a user defined data type and it is also called abstract data type, क्योंकि इसमें एक और प्रॉपर्टी रहता है, that is called abstraction. So कल हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ा जिसको बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन. डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है डेटा को हाइड करना, डेटा को फ्रीली हमारे प्रोग्राम में फ्लो नहीं करवाने देना, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन और डेटा हाइडिंग. एंड इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है जब हम डेटा और फंक्शन को एक साथ बाइंड करके रखेंगे, दैट इज कॉल्ड wrapping ऑफ डेटा एंड फंक्शन टुगेदर, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन. ठीक है, ये हुआ आपका तीसरा प्रॉपर्टी. पहला प्रॉपर्टी है क्लास, दूसरा प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट a runtime is a runtime entity and many object belongs to one class, or you can say object is a is a runtime class, you can say, or runtime entity. Now come to another property which is called inheritance. Inheritance का मतलब कैसे क्या होता है, जैसे पेरेंट से किसी चाइल्ड को कुछ प्रॉपर्टीज मिलती हैं, वैसे ही क्लास में भी वैसा रहता है कि एक क्लास से दूसरे क्लास को कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है. ये जो फिनोमिना है इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस. हमारे पास बहुत सारे इनहेरिटेंस हैं. सो इसमें मेनली दो क्लासेस रहते हैं. एक क्लास को बोला जाता है बेस क्लास, जो कि आपका पेरेंट क्लास रहता है, और जो चाइल्ड क्लास रहता है उसको बोला जाता है डिराइव्ड क्लास. सो जनरली डिराइव्ड क्लास डिराइव्ड द डेटा एज वेल एज द फंक्शंस फ्रॉम द बेस क्लास. देन वी हैव द कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि कोई एक बहुत सारे रूप में हमको काम करते हुए दिखता है. जैसे कि मैंने कल एग्जांपल लिया था, वाटर हैज डिफरेंट स्टेट, इट हैज लिक्विड, सॉलिड और गैस स्टेट. इन द सेम वे इन C++ also it provide this object oriented programming characteristic, it is polymorphism. polymorphism मतलब कोई एक फंक्शन रहेगा, मान लो एरिया फंक्शन. उस एरिया फंक्शन के थ्रू हम लोग बहुत सारे एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. मान लो हमको सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है तो उसी एरिया से फाइंड आउट करेंगे. मान लो हमको रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो उसी से करेंगे. स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है तो उसी से करेंगे. इन दैट वे विल मॉडिफाई वन फंक्शन टू वर्क इन डिफरेंट वेज. वैसे ही हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, राइट, अरिथमेटिक ऑपरेटर. मान लो प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, इसको हम लोग और प्रॉपर्टी देते हैं. मान लो प्लस का क्या काम है, दो न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड करना. न्यूमेरिक वैल्यू इंटीजर भी हो सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट भी हो सकते हैं, उसको ऐड करना है प्लस का काम. बट हम प्लस को बोलेंगे कि तुम दो ऑब्जेक्ट को ऐड करो. सो ये एडिशनल प्रॉपर्टी उसमें हम जब देंगे इसको बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म. तो हम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सकते हैं दो तरीके से, एक फंक्शन ओवरलोडिंग करके और दूसरा ऑपरेटर ओवरलोडिंग करके. ओवरलोडिंग मतलब उसमें जो भी प्रॉपर्टी रहेगा उसको और प्रॉपर्टी देना, दैट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग. So the concept of this polymorphism also we'll see after some time. उसके बाद आपका आ जाता है डायनेमिक बाइंडिंग. डायनेमिक बाइंडिंग मतलब कि फंक्शन का जो फंक्शन और फंक्शन के कॉल को जो बाइंड करने का जो टाइम होता है, अगर उसको हम लोग रन टाइम पे करते हैं, मतलब जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है उस समय अगर हम लोग
फंक्शन के कॉल को और फंक्शन को बाइंड करेंगे, मतलब कि कंपाइल टाइम पे कंपाइलर को ये पता नहीं रहेगा कि ये फंक्शन कॉल किस फंक्शन को कॉल करेगा, तो उस फिनोमिना को बोलते हैं डायनेमिक बाइंडिंग। मतलब रन टाइम पे हम लोग बाइंड करेंगे फंक्शन कॉल को फंक्शन के साथ। फिर लास्ट में आ जाता है आपका मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर हम उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर कुछ मैसेजेस पास करते हैं थ्रू कॉलिंग द फंक्शन एंड प्रोवाइडिंग द पैरामीटर्स टू इट, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड मैसेज पासिंग। ठीक है, ये सभी फिनोमिना हम लोग प्रोग्राम के थ्रू भी देखेंगे।